हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के अंदर से एडजस्टमेंट्स। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा, उसके बाद हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा। अब उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम विद एडजस्टमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान देंगे, एक एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हम आज एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में हमारे अराउंड लगभग 13 एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसमें से हम आपको मिलाकर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक जैसे कि एक के अंदर दो हो जाएं या समथिंग इस तरीके से। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है हमारे पास आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यू जिसे आप कहते हैं, या फिर ड्यू बट नॉट पेड कहते हैं, या फिर अरियर कहते हैं। ओके, तो इनको इतने सारे नामों से जाना जाता है और इसकी वजह से हम इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड या अरियर, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इट मे बी एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमारी कोई एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं और साथ के साथ हमारी इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसको जानेंगे, हम लोग समझेंगे कि अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड बी एडेड। क्लियर। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होती है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करेंगे, जिस भी चीज़ के साथ वो बिलोंग करती होगी, जिस भी एक्सपेंस के साथ या जिस भी इनकम के साथ वो बिलोंग करेगी, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर हमको पता है कि एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस है, रफली हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है एडजस्टमेंट्स को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम मान के चलते हैं जैसे कि सैलरी हमारे पास है, ठीक है, सैलरीज दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कमीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। सैलरीज हमने एज्यूम कर ली है 10,000 रुपीज़, रेंट हमने एज्यूम कर लिया है 5,000 रुपीज़, और कमीशन को हमने एक अर्निंग मानी है, इसलिए हम इसको क्रेडिट में दिखाएंगे, जो कि हमारे पास है 4,000 रुपीज़। जस्ट एज्यूम किया हमने इसको ऐसे ही। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे। एडजस्टमेंट्स में हमको इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, पहले इसको समझते हैं एडजस्टमेंट होती क्या है इसके अंदर। जैसे कि आपको बोल रखा है इन्होंने, सैलरी पेड फॉर 10 मंथ्स। कहने का मतलब है जो सैलरी पेड हुई है वो 10 मंथ्स की हुई है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है रेंट आउटस्टैंडिंग की, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज़ हम ले लेते हैं 1,000 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। इसका मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। ₹1,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है एडजस्टमेंट्स के तौर पे। और हाँ, एक और बात आपको साथ के साथ बता दी जाए कि जो एडजस्टमेंट्स दी होती है ना आपको, इसका मतलब होता है कि हमने अपना ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाई, उसके बावजूद कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हैं,
तो अब दोबारा से तो हम सारी की सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर सकते ना, उनमें जाके अगर कुछ करेंगे तो गलत काटा पीटी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं या बाद में पता चलती हैं कि इन्हें भी इंक्लूड करना था, इन्हें भी इसके साथ में दिखाना था या शो करना था, ठीक है, तो उसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे हमारे पास में, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सैलरीज होती हैं या रेंट होता है, कमीशन होता है, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, ये सारे के सारे हमारे किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये एक हमने एक सिनेरियो तैयार किया है फॉर एग्जांपल, जिससे कि आपको समझ में आए इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसमें हमने दो चीज़ें जो हैं, एक सैलरी की और एक रेंट की, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमने एक्सपेंस के तौर पे ली है, और जो कमीशन है उसे हमने एक इनकम के तौर पे दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि इनके साथ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम इनके साथ में। तो जब हम आपको इसके लिए सॉल्यूशन दिखाते हैं, इसका ट्रीटमेंट का कैसे कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। जैसे कि हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रिपेयर किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम दिखाते हैं, जिसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड शो करना होता है हमें, ठीक है। सैलरीज हमको ऊपर क्वेश्चन में दी गई हैं 10,000 रुपीज़, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन बोली गई है एडजस्टमेंट में, क्योंकि सैलरीज बोली गई है तो सैलरी के साथ की एडजस्टमेंट उसके साथ आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एडजस्टमेंट जो होती है वो उसके साथ बिलोंग करती है, जिस चीज़ से वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सैलरी पेड फॉर 10 मंथ्स, कहने का मतलब है जो सैलरी 10,000 दी गई है वो 10 महीने की है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर महीने की सैलरी कितनी थी, 1,000 रुपये, क्योंकि आप 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पर मंथ की जो सैलरी आएगी वो आपकी 1,000 आएगी। और आपके ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12, ओके। तो 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, बट अभी तक आपने पेमेंट कितने मंथ्स की है, 10 मंथ्स की। तो कितने मंथ्स की बाकी रह गई है आपकी, 2 मंथ्स की सैलरी आपकी बाकी रह जाएगी। तो उसे हम बाकी रह जाएगी, इसलिए हम उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो 1 मंथ की आपकी सैलरी आ रही थी 1,000 और 2 मंथ की सैलरी आपकी हो जाएगी 2,000। इसको हमने ऐड कर दिया, जैसा कि आपको ऊपर मैंने स्टेटमेंट में बताया गया है कि एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड बी एडेड। इसलिए हमने क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ये सैलरीज का, तो इसको ऐड कर दिया और बाहर के कॉलम में हमने इसको 12,000 करके शो कर दिया। अगला नाम हमारे पास है रेंट का। रेंट हमारे पास जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है वो है 5,000 का। इसके साथ में भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है, जैसा कि एडजस्टमेंट में आप देख पा रहे होंगे, 1,000 रुपीज़ का। तो हमने इसमें क्या किया, 1,000 रुपीज़ इसको शो कर दिया, क्लियर। अब बाहर जाकर हम इसकी अमाउंट कितना दिखाएंगे, क्योंकि भाई हमने ऐड किया है, तो ये हो जाएगा 6,000। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन हमारी अर्निंग थी, इस वजह से हम उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। कमीशन की अमाउंट जो है हमारे पास 4,000 रुपीज़ है, इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन करके, ओके, जो कि आपको दी गई है कितनी, 1,000 रुपीज़, ये भी है। तो अब इसका जो कमीशन हमने अर्न किया है, आउटस्टैंडिंग कमीशन ऐड होने के बाद, टोटल 5,000। इसमें आपको कुछ एडलेस नहीं करना अब यहाँ पे, जैसे कि बैलेंस वगैरह दिखाना नहीं है, क्योंकि ये हमने जस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए हमने एक एडजस्टमेंट की है कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सैलरी के साथ जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो हमने उसको ऐड कर दिया, रेंट के साथ हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट था तो हमने उसको ऐड कर दिया, और कमीशन के साथ में हमारे पास आउटस्टैंडिंग कमीशन थी तो हमने उसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई फिनिश, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जिसमें हमारी दो चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, एक एक्सपेंस को हमने दिखा दिया और दूसरा क्या है हमारे पास, इनकम को भी दिखा दिया एज ए आउटस्टैंडिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एडजस्टमेंट की तैयारी करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एडवांस, जिसे हम प्रीपेड भी कहते हैं, ठीक है, प्रीपेड कहते हैं। और उसके बाद अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं इसे, ये भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पेड इन एडवांस भी बोल सकते हो, पेड इन
एडवांस, इस तरीके से आपको नाम मिलेंगे इनके। तो ये चीज़ के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए भी एक स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी। एनी प्रीपेड या फिर एडवांस, कोई भी नाम हम ले सकते हैं यहाँ पे, अमाउंट शुड बी, क्या करना होगा, आउटस्टैंडिंग जब ऐड होती है तो हम क्या करेंगे, एडवांस को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? उसको हम माइनस करेंगे, तो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं, सेम वही ट्रायल बैलेंस ले लेते हैं और इसके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, ये हमने इसको ट्रायल बैलेंस ले लिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ले लिया। जैसा कि आपको पता है हमने सैलरीज वही ले ली हैं 10,000 रुपीज़। उसके बाद हमने रेंट ले लिया पहले वाला ही 5,000 रुपीज़। उसके बाद हमने कमीशन ले ली है। ठीक है, कमीशन हमने ले ली है कितने की, अभी बताई थी आपको 4,000 की। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके साथ में एक एडजस्टमेंट डाल दिए इनके ऊपर, जो कि आपकी बिलोंग करती हैं किससे, एडवांस से। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट है सैलरी पेड इन एडवांस, ऐसे लिख दिया, ऑफ ₹800। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम ऐसे ही ले लेते हैं, रेंट पेड इन एडवांस ऑफ ₹500। ओके, एंड थर्ड है अनएक्सपायर्ड कमीशन। ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑफ ₹700 ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, जैसा कि आपको बताया था, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमने एक बनाना है पहले, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे हमने सैलरी दिखानी है, जैसा कि आपको 10,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही गया था, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें माइनस करना है एडवांस सैलरी करके। ठीक है, तो एडवांस सैलरी हमारे पास इसमें 800 हमने एज्यूम किया था ऐसे ही, तो 10,000 में से जब हम 800 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये 9,200 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रेंट की बात करते हैं, तो रेंट जो था हमारे पास वो था 5,000 का। इसमें से भी हम एडवांस को माइनस करेंगे, जो रेंट हमारे पास है वो 500 रुपीज़ का है। ठीक है, अब उसको बाहर जब दिखाने जाएंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 4,500। मैं ज़रा ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो अमाउंट हमारी नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, उसके बाद कमीशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कमीशन जो थी हमारी 4,000 रुपीज़ की थी, इसमें से हम एडवांस को क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे, जो कि 700 रुपीज़ हमारे पास गिवन है। अब 4,000 में से जब 700 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 3,300 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट था कि बस इतना याद रखना है आपने कि कोई भी एडवांस अमाउंट अगर किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड है तो उसे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस करेंगे उस रिलेटेड एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट ख़त्म हुई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन, और साथ में इसके साथ एक और ले लेते हैं वर्ड, एप्रिसिएशन भी ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको हमने समझाया ही हुआ है कि किसी भी जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है ड्यू टू वियर एंड टियर यूजेस के अकॉर्डिंग, तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, ठीक है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल के तौर पे सेटअप करते हैं, और कैसे कर सकते हैं इसको वो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, हमने एज्यूम किया ट्रायल बैलेंस के अंदर में हमारे पास एक बिल्डिंग गिवन है। ओके, बिल्डिंग दी रखी है। ठीक है, बिल्डिंग है, जस्ट एज्यूम कर लीजिए 1 लाख रुपीज़ की। ओके, उसके बाद हमने एक मशीन ले ली।
जस्ट एज अ एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद हमने एक लैंड ले लिया जो कि है 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये डेबिट कॉलम था आपका पहले वाला और दूसरा क्रेडिट कॉलम था, ठीक है। हमने ये इतनी चीज़ें ले ली। अब नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी है, सिंपल एडजस्टमेंट डाल रहे हैं हम लोग, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो समझेंगे हम लोग पहले तो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ठीक है। मशीनरी चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट हम फिर से ले लेते हैं एक और, लैंड इज टू बी appreciated at the rate 15%, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिंपल सिंपल ले लिए चीज़ें ली हैं, तो उनको ट्रीट कैसे करेंगे देखिए। हमको पता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो भी लॉस होता है, लेकिन एप्रिसिएशन क्या है, वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही, तो वो हमारी इनकम होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी किस में आएंगी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम एक रफली बना लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन दिखाना है, ओके स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किसके ऊपर हो रहा है, बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है। दूसरी चीज़ किसके ऊपर हो रहा है, मशीन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ज़रा अमाउंट पे आते हैं और देखते हैं। बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, ठीक है। बिल्डिंग जो है मेरी वो कितने परसेंट से डेप्रिशिएटेड हो रही है, 10% से, ठीक है। 10% से जब डेप्रिशिएटेड हो रही है तो वैल्यू कितनी थी उसकी, 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद मशीनरी जो डेप्रिशिएटेड हो रही है वो 20%। अब 50,000 का 20% कितना होता है, वो भी हमारे पास 10,000 रुपीज़ हो जाता है। तो बाहर जाकर हमने इनको अलग अलग नाम था, मतलब डेप्रिसिएशन में मशीनरी भी थी और बिल्डिंग भी थी, बाहर जाकर हम इनको 20,000 दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन लैंड की जो वैल्यू थी वो एप्रिशिएट हो रही है बाई 15%। कितने परसेंट से हो रही है, 15% से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए की वैल्यूएशन है और 15% एप्रिसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले तो वर्ड लिखेंगे एप्रिसिएशन, और किस पे हुआ है, लैंड पे। तो इसके साथ में कोई दूसरा नाम है नहीं, तो आप इसकी अमाउंट को डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हो, जो कि आएगा आपका 30,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो एडजस्टमेंट्स और कर ली हैं, जिसके अंदर इंक्लूड था एक डेप्रिसिएशन के बेस पर और एक था एप्रिसिएशन के बेस पे। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आप अंदर भी दिखा सकते हैं 30,000, फिर जाके इसको बाहर दिखाएंगे तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 एडजस्टमेंट्स आपकी ट्रीट हो गई हैं। ये जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हैं हमारी बिल्कुल सिंपल मैनर में की हमने। अब हम चलते हैं अगली एडजस्टमेंट्स पे, नंबर 4। प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। नंबर 4 पे जो हमारी एडजस्टमेंट्स आती हैं स्पेशली, वो है हमारे पास, लेकर चलते हैं इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती है हमारे पास। अब इसकी ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी होगी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर से इसकी ट्रायल बैलेंस के लिए, ओके। ट्रायल बैलेंस के लिए हमने एक ले लिया यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे हमने इसका नाम ट्रायल बैलेंस डाला ऊपर में रफली। ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है आपका। सबसे पहले हमने यहाँ पे कैपिटल को लिया, कैपिटल हमारे पास है 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हमने लोन लिया, लोन हमने लिया 2 लाख रुपए का, ठीक है। हम दो चीज़ों की ही दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कैपिटल के ऊपर भी वो दिखाना है, और दूसरी चीज़ किस पे दिखानी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे दिखाना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट कोई भी एक्सपेंस या इनकम होती है वो सब की सब हमारी किस में शेयर की जाती हैं, ट्रांसफ़र की जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये हमारे लिए तो नुकसान है भाई, हमको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने एडजस्टमेंट तो ली नहीं, बाई मिस्टेक छूट गया, तो हम यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट्स चार्ज कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका वो है एट द रेट 10%, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका, ठीक है, वो है आपका 20%। ठीक है, बस इतना सा समझ लीजिए अभी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे तो 10 लाख पे 10% अगर निकालेंगे तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा आपके पास, सिंपल वैल्यूएशन। उसके बाद हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से 2 लाख रुपए पे 20% निकालेंगे तो 40,000 रुपीज़ आ जाएगा आपका। ओके, तो ये इस तरीके से आप इन अ सिंपल मैनर आपको एडजस्टमेंट्स बताई गई हैं दोनों की दोनों, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगली एडजस्टमेंट नंबर 5, मे बी नंबर 5 होगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जब हम नंबर 5 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, देखते हैं प्लीज़। यहाँ पे हमारे पास आएगा नंबर 5 में हम लेते हैं कमीशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कमीशन की एडजस्टमेंट। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं कमीशन की। सबसे पहली टाइप होती है कमीशन, वेट अ मिनट, कमीशन चार्ज बिफोर सच कमीशन। ठीक है, आपके पास ये कभी कभार लिखा रहेगा कमीशन जो चार्ज हो रही है बिफोर सच कमीशन। तो इस कंडीशन में मुझे कमीशन का जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। उसके लिए मुझे कमीशन को जब कैलकुलेट करना होगा तो मुझे चाहिए होगा नेट प्रॉफिट। ओके, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट चाहिए मुझे इनटू में रेट, जितना परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, अपॉन में 100। ये पहली टाइप हो जाएगी आपकी कमीशन की। उसके बाद हम दूसरी टाइप की बात करते हैं। दूसरी टाइप क्या होती है, कमीशन चार्ज आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास कमीशन की जो कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट्स, वो होगी हमारी इस तरीके से, कमीशन इज इक्वल टू, ये भी चार्ज आपका नेट प्रॉफिट पे ही होगा, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे जब आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इस एडजस्टमेंट को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास कोई वैल्यूएशन नहीं है। क्योंकि जब नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आता है, जैसा कि आपको बताया गया था कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस का और डेबिट साइड का कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। अब आपको क्या करना है, वो नेट प्रॉफिट उस प्रॉफिट एंड लॉस में ना दिखाकर उसे वर्किंग में लेकर जाना है। ठीक है, और वर्किंग में ले जाकर अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला चार्ज कर देंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो करेंगे, कमीशन, मैनेजर कमीशन, वर्कमैन्स कमीशन या समथिंग, कुछ भी कमीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका नाम देकर आप वहाँ पे शो कर देंगे, और उसके बाद आपका जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम नेट प्रॉफिट में शो करेंगे। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट था आपका। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग 6th पॉइंट पे। 6th पॉइंट जो आपके पास आता है, इसमें हम लोग जानेंगे गुड्स के बारे में। ठीक है, गुड्स। अब जो गुड्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बिलोंग करता है इनसे। इसके अंदर में गुड्स के ऊपर जितने भी केस हैं उसके अंदर से सबसे पहला केस हम देखते हैं, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड
ठीक है, एज चैरिटी, ठीक है, और गिवन एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन हो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया हो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एज ए चैरिटी या फिर गुड्स को बांट दिया गया है एज ए फ्री सैंपल, जैसे कि नई नई कंपनियां होती हैं तो अपना गुड्स जो प्रिपेयर करती हैं फॉर सैम्पलिंग ताकि उसके कस्टमर्स बने, तो वो फ्री में यूज़ करने के लिए देती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी चाय की पत्ती का, कभी साबुन का, कभी शैम्पू का, आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं भाई, ये कंपनी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर तो रही है, एज ए चैरिटी दे रही है, एज ए फ्री सैंपल दे रही है, बट इससे क्या हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान हो रहा है दैट मीन्स वो लॉस हो रहा है। तो इसके लिए भी हम ट्रीट करते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। जस्ट हम लेते हैं सैंपल ऑफ रुपीज़, गुड्स ले लेते हैं ऐसी 1000 रुपीज़ का, चाहे वो फ्री सैंपल का हो चाहे वो फ्री आपका चैरिटी का हो। तो आपको पता है गुड्स जो होते हैं, जो हम परचेज होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, वो हम कहाँ दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो हम जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अपना, ठीक है, एक मिनट, जब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ऊपर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में ही इसको डील करना होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप सभी को पता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता था, याद है, हाँ ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद जो दूसरा नाम आता था वो क्या होता था, परचेज होता था, क्या होता था वो, परचेज, ठीक है। तो परचेज में से मुझे माइनस करना पड़ेगा चैरिटी गुड्स जो चैरिटी में दे रहे हो, या फिर फ्री सैंपल क्वेश्चन में बोला गया है तो उसे भी आप सबसे पहले किस में से माइनस करेंगे भाई, परचेज में से माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप उसे परचेज में से क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी 1000 रुपीज़ है, चाहे वो चैरिटी का मान लीजिए सब फ्री सैंपल का कोई एक भी चीज़ है, तो 1000 रुपीज़ आपने क्या कर देना है, डिडक्ट कर देने हैं। और फिर जो अमाउंट आपके पास बचेगी जाके, एक मिनट, 1000 रुपीज़ आपने डिडक्ट कर देने हैं परचेज में से, और फिर जो अमाउंट बचेगी उसे आप बाहर दिखा देंगे, क्लियर है, समझ में आई बात, क्योंकि ये गुड्स जो थे वो एज ए चैरिटी आपने शो किए हुए हैं। पहला काम तो ये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए चैरिटी या फिर फ्री सैंपल, दैट मीन्स वो हमारे लिए लॉस है। तो चैरिटी में हमने इस ट्रेडिंग में हमने इसलिए दिखाया क्योंकि वो जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए वो कहाँ से किए हैं, वो तो हमने परचेज़ करके ही किए हैं ना, परचेज़ किया होगा उसी के अंदर से हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया या फिर चैरिटी में दे दिया। लेकिन कंपनी के लिए वो क्या है, लॉस। तो एज ए चैरिटी करके या फिर फ्री सैंपल करके, ठीक है, आप उसे 1000 रुपीज़ बाहर दिखा देंगे। अभी मैं दोनों के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों की अमाउंट 1000 रुपीज़ है सिंगल, ठीक है। तो दोनों के लिए जब मैंने 1000 एज्यूम कर लिया तो 1000 मैं यहाँ पे शो कर दूंगा जाके, सिंपल। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिमाग से हट गई थी बात, वो ध्यान रखना कि जो भी कोई एडजस्टमेंट्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा दो जगह ट्रांसफ़र की जाती है। कहने का मतलब है दो अकाउंट्स में, या फिर जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिंग में हो गई और प्रॉफिट एंड लॉस में हो गई, दो जगह हो गई ट्रांसफ़र, जैसे कि इसमें देखा गया कि एक बार तो हमने ट्रेडिंग में से माइनस किया और दूसरी बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट साइड दिखा दिया। ऐसे ही जो भी एडजस्टमेंट्स करेंगे वो दो जगह ज़रूर ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि या तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगी, ट्रेडिंग में और फिर बैलेंस शीट में भी होगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ कहाँ पे हो जाएगी जाके, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं गुड्स का दूसरा केस, ठीक है। गुड्स टेकन एज सेल्फ यूज या फिर पर्सनल यूज भी बोलते हो आप जिसे,
वो भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके लिए भी हम मान लेते हैं ऑफ रुपीज़ कितने के गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए, वो हम मान लेते हैं 2000 रुपीज़ के, जस्ट एज्यूम करें। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वही स्टेटमेंट आ जाएगी फिर से ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो परचेज सबसे पहले दिखाएंगे, जैसे कि आप सॉरी इसमें तो आप परचेज ही दिखा रहे हैं क्योंकि हम ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। तो परचेज में से सबसे पहले आप लिखेंगे ड्राइंग गुड्स, ठीक है, ड्राइंग ऑफ गुड्स, ओके। तो इसका मतलब क्या है, जो गुड्स आपने विड्रॉ किए हैं स्टूडेंट्स, वो आपने पर्सनल यूज़ के लिए किए हैं, खुद के लिए किए हैं, किसी और के लिए नहीं किए। दैट मीन्स वो 2000 रुपीज़ आपके माइनस होंगे और उसके बाद आप उसकी अमाउंट बाहर शो करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये करना है आपने। दूसरी बात, ये ड्राइंग हो गई है। तो ड्राइंग जब हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा आपका बैलेंस शीट में जाके, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपको याद होगा, आपको मैंने जो फॉर्मेट समझाया था उसमें सबसे पहले कैपिटल आता था, फिर हम उसमें नेट प्रॉफिट जो हमारे पास होता है उसको माइनस करते थे, फिर हम उसमें से सॉरी नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, और अब माइनस करते थे ड्राइंग को जो पहले से गिवन होती थी, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन होगी। अब उसके बाद हमें एक और ड्राइंग माइनस करनी पड़ेगी जो हमने अभी पर्सनल गुड्स के लिए की है, ड्राइंग ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, या ड्राइंग फॉर गुड्स बोल सकते हो जिसे, उसे हम बोल दिखा सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। इसको भी फॉर कर देते हैं, ठीक है, ड्राइंग फॉर गुड्स करके। क्लियर है, दिख गया आपको पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये 2000 रुपीज़ हमारा माइनस होगा, उसके बाद हम इस अमाउंट को बाहर दिखाएंगे जाके। क्लियर हुई बात? ओके। तो ये केस थे आपके दो गुड्स के। इसके अलावा भी हम एक गुड्स का केस करते हैं, नंबर 3 जो चल रहा है हमारा गुड्स का केस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, जिसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके। गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुका है फायर से ऑफ ₹5000, ठीक है, बस हमने इतना मान लिया। अब इसके अंदर भी 3 केस चलते हैं। पहला केस क्या होता है इसके अंदर में स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहला केस ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी, जो हमने इंश्योरेंस करवाया होगा गुड्स का, इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम। क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, पूरा का पूरा क्लेम हमें दे रही है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, हमारा गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ वो 5000 रुपीज़ का था। लेकिन पहले केस में हम ये दिखाएंगे कि अगर कंपनी हमें फुल क्लेम प्रोवाइड कर देती है तो हम इसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसे, इसको थोड़ा रफली बताते हैं, हल्का सा ध्यान देंगे। जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, ओके, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैंने अभी बताया था, सबसे पहला रूल ये दिखाना है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लॉस बाय फायर कितने रुपीज़ का हुआ, 5000 का, अमाउंट के कॉलम में आप दिखा सकते हैं इसे, ठीक है। ये रफली बना रहा हूँ मैं इसको, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। तो लॉस बाय फायर सबसे पहले आपको ये यहाँ दिखाना है। क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद क्या करना है, कंपनी ने पूरी तरीके से क्लेम दे दिया हमें। जब कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी बैलेंस शीट जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये बैलेंस शीट है मेरे पास, मान लीजिए, एज्यूम करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको लॉस बाय फायर करके 5000 रुपीज़ दिखा देना है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के केस में, ठीक है। सबसे पहला रूल तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर हमें क्लेम पूरा पूरा मिल गया है तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, किस तरफ लिखेंगे इसे, एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम हमें पूरा पूरा मिल गया तो अमाउंट के कॉलम में 5000 रुपीज़ पूरा दिखा दिया जाएगा। समझ गए बात को। ये था हमारा पहला केस, जब गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसका क्लेम पूरी तरीके से मिल जाता है। अगर पहले आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि ट्रेडिंग में हमें क्रेडिट साइड में लॉस बाय फायर शो करना है, और अगर क्लेम मिल जाता है तो बैलेंस शीट में जाएंगे और एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम करके शो कर देंगे। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर स्टूडेंट्स, बी पार्ट जैसे कहते हैं हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी पेड नो
क्लेम। अब इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम ही नहीं देना चाहती भाई, मना कर रही है, कुछ कमियां निकाल दी। तो पहला रूल क्या है हमारा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने आपको बताया, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको क्या दिखाना होगा, क्रेडिट साइड में लॉस बाय फायर, जैसा कि वही 5,000 रुपीज़, आपके केस हम अलग अलग समझ रहे हैं, अमाउंट तो वही है, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी ने क्लेम नहीं दिया बिल्कुल भी, तो पूरी तरीके से कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम नहीं दिया, तो कंपनी को क्या हुआ, हमारी नुकसान ही तो हुआ भाई। जब नुकसान होगा तो क्या करेंगे भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे डेबिट साइड में लॉस बाय फायर, कितने रुपए का नुकसान हुआ हमको, अमाउंट का लॉस हुआ हमें 5,000 का। क्यों, क्योंकि इस बार कंपनी ने हमें पैसे दिए ही नहीं भाई, तो इसलिए हम उसे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। अब तीसरा केस आता है भाई, इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा। इसमें हमारे पास क्या आता है कि जब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, हमें कंपनी पेड क्लेम ओनली ₹3,000, ठीक है। कि कंपनी जो कह रही है कि भैया हम आपको ₹3,000 ही क्लेम दे सकते हैं। तो कैसे ट्रीट करना है इसने, सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप बना रहे होंगे इसे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला रूल वही, लॉस बाय फायर। ओके, क्लियर, लॉस बाय क्या करेंगे हम लोग, फायर दिखाएंगे। लॉस बाय फायर कितने का हुआ था, 5,000 का। क्लियर, पहला पॉइंट, इसको इस तरीके से ट्रीट कर दिया। अब उसके बाद हम एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेंगे, ठीक है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए क्योंकि भाई हमने तो नुकसान हुआ हमें 5,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना क्लेम दे रही है, सिर्फ 3,000। और कितना हमें नहीं मिल पा रहा है भाई, कितना अमाउंट हमें नहीं मिल पा रहा है, वो है लॉस बाय फायर। कितने रुपीज़ नहीं मिल पा रहे, 2,000 रुपीज़। भाई इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 3,000 देने का तो वादा कर दिया और 3,000 दे भी रही है, बट आगे के पैसे वो हमें प्रोवाइड कर ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है 2,000 रुपये वो लॉस में चले गए। जो जितना पैसा हमें मिल रहा था उसका ट्रीटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, जो हम बैलेंस शीट बना रहे थे अभी, बैलेंस शीट में चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एसेट साइड में क्या, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। और कितना क्लेम मिल रहा है हमें, 3,000 रुपीज़। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर जो केसेस सीखे हैं मेन सीख लिए हैं। अगर इसके अलावा भी एक दो केस छूट गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। मेरे हिसाब से शायद मेन केस हो चुके हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो केस था वो आपका छूट गया है, जो कि है बैड डेट का केस, ठीक है। बैड डेट के अंदर भी दो तीन केस बनते हैं, एक होता है बैड डेट, फिर होता है डाउटफुल डेट्स, और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आप इन सभी को एक बार अच्छे से रिवाइंड करेंगे और तैयारी करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।